ये देखो SBI कनाडा ब्रांच में आए हम लोग। दीपक गए अंदर। हाय गाइस, कैसे हो? बस होके आई है। सो हम आए एक इवेंट पे जाना था और रास्ते में 2-3 काम है, तो दीपक 2-3 आवर पहले लेके आ गया। सोचो हम कहाँ पे आए हैं। SBI ब्रांच में कुछ इंडियन बैंक के रिलेटेड काम था SBI बैंक में, तो यहाँ पे ब्रांचेस हैं, तो इसीलिए यार ये सब कोरियन मार्केट है यहाँ पे। कोरियन चाइनीज़ लग रही है और कई प्रोडक्ट्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं यहाँ पे, है ना? कौन सी है? तो बस अभी जाएंगे, उसके बाद एक और बैंक जाना है। आई थिंक वो ICICI की है, वो ब्रांच कहीं और है। तो फर्स्ट SBI देन ICICI वहाँ पे। एम्बर को नहीं आई थी ना क्या? तो बहुत एंग्री है वो। SBI बैंक की ब्रांच है। SBI क्या हुआ? मूड क्या ऑफ है? जो इवेंट है वो 6 बजे के बाद है और हम लोग घर से 2:30 पे चल पड़े थे। दीपक की बैक टू बैक मीटिंग्स भी थी। फिर क्या हुआ, मुझे तो कोई जल्दी नहीं थी, मैं तो चलो रेडी होके आ गई हूँ। कोई इट्स फूड इन्फ्लुएंसर नाइट है, तो कोई इतना नहीं है बहुत बड़ा कि हाँ जल्दी टाइम पे पहुंचना है, तो मैं तो कभी भी जा सकती थी। अगर देखो भाई साहब, अगर आप इंडिया से मूव हो रहे हो किसी भी कनाडा की बजाय किसी भी कंट्री में, अपनी कंट्री छोड़ के कहीं जा रहे हो ना, तो अपना एक काम जरूर करना, अपने फ़ोन नंबर की वैलिडिटी ऐसी करवा लेना। चाहे रोमिंग पैक मत भी डलवाओ, लेकिन उसकी वैलिडिटी करवा लेना कि आपका फ़ोन बंद ना हो। एक बार आपका फ़ोन बंद हो गया ना, आपकी बैंकिंग कैसी तैसी हो जाएगी। अब मेरा हो गया, अकाउंट नंबर मेरा बंद हो गया SBI का। इसकी स्टोरी मैं बता चुकी हूँ कि मैंने बहुत बार बोलती थी, पर नहीं सुनते नहीं है। अब मैंने बड़े भाई को बोला कि कर दे, किसी से मेरा काम करवा दे। उसने वो गया होगा बैंक, वो करता रहता है ये सब काम। उसने बैंक में किसी से पूछा होगा कि ऐसे ऐसे मेरा छोटा भाई है, वो बैंक उधर रहता है कनाडा में और उसका अकाउंट नंबर बंद हो गया है। उधर जो SBI वाले जो बोलते हैं शाम को चाय लंच टाइम हो गया, अब कोई बैठा रहेगा उसके पास ज्ञानी आदमी, उसने सुना होगा कि भाई साहब लड़का कनाडा में है, NRI सुन गया होगा। उसने बोल दिया अरे NRI के लिए तो वहाँ पे ब्रांच बनी हुई है, वो तो सारे NRI के काम वहीं हो जाते हैं। अब मेरे भाई को नहीं पता लगा, उससे सुना हाँ ठीक है शायद हो सकता है, अभी कनेक्ट हो गया अभी भाई, चलो ठीक है हो जाएगा काम, अगर वहाँ ब्रांच है तो हो ही जाएगा। उसने मेरे को भेज दिया इन्फॉर्मेशन SBI की कि यहाँ की कि ये देखो यहाँ ब्रांच है, तो तेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं 1-1.5 महीना हो गया इस चीज़ को, मैं भी नहीं कांटेक्ट कर पाया। मैंने बाद में उनका नंबर मेल ढूंढ के मेल किया, उन लोगों ने मेल का रिप्लाई नहीं किया, SBI वालों ने फोन आंसर नहीं किया। फ़ोन आंसर नहीं किया, फ़ोन नहीं आंसर किया। तो मैंने कहा यार जाके काम करवाना पड़ेगा ना। अब मैं मतलब अपॉइंटमेंट भी मिल रही है, क्योंकि फ़ोन ही उठा रहे तो अपॉइंटमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही कैसे पता होगा, जाके पता करना पड़ेगा। तो मैं वेट कर रहा था, दूर है घर से, तो मैंने कहा सोने का काम होगा तो जाऊँगा साथ में। आज मिल गया मौका, तो आ गया जी भाई साहब यहाँ पे। अब मेरा SBI का भी अकाउंट ऐसी प्रॉब्लम में आ गया, और एक मेरा ICICI, वो तो चलो इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ, लेकिन वो अकाउंट भी मेरे को एक्सेस करना था, तो उसका भी मेरा अकाउंट फ़ोन नंबर की वजह से एक्सेस नहीं हो पा रहा। अब मैं इतने टाइम बाद मैं पहुँचा यहाँ पे, तो मैंने कहा जी मेरा ऐसे अकाउंट है ऐसी सेविंग का। कहते हम तो यहाँ करते नहीं कुछ। मैं कहा अभी मेरे को बताया है कि इंडिया से आप अगर आपका अकाउंट है तो बोलते हम तो नहीं जी, हमारा तो वी डोंट हैव एनीथिंग हियर। ये तो बोले यहाँ पे जो कनाडा में रहते हैं उनके लिए है। अब यहाँ पे कोई कौन ही SBI का अकाउंट ओपन करवाएगा, मतलब सोचा ना, क्योंकि ब्रांच है ना कुछ है। तो मैंने कहा पक्का है, मैंने कहा मैंने आपको मेल किया, आपने मेल का रिप्लाई नहीं किया। वो बोले आपने जहाँ मेल किया ना हम वहाँ से मूव कर गए हैं। तो मैंने कहा अपनी वेबसाइट से तो हटाओ अपनी इन्फॉर्मेशन, वो हटाई नहीं है। अब 2 काम प्लान करके मैं आया था, ये काम करूंगा वो काम करूंगा और फिर सोने का काम हो जाएगा, और फिर मेरे को आज टेबल टेनिस खेलना। 4 काम मैंने सोचा करके यहाँ निकलूंगा। ठंड रखो, आइस कॉफी पीते चलो, ठीक है। 4 में से 2 काम तो सारे खराब हो गए। तो दीपक का मूड अच्छा गाना लगाते हैं, फिर पिलाते कॉफी। मैं पिला दूंगी कॉफी आपको, आपके पैसे से कॉफी नहीं पियेंगे, मेरे पैसे से कॉफी पियेंगे। अपना नंबर मत बंद होने देना दोस्तों, नंबर मत बंद होने। सो पैकिंग ऑफिशियली शुरू हो चुकी है, क्योंकि दीपक बिजी होते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो सोचा क्या थोड़ा सा कर लेते हैं। और इसमें हो रहे हैं डिनर सेट पैक हो रहा है, और ये पेपर रैप करने के लिए कांच की चीज़ें। इसमें मुझे लगता है कि वैसे अगर करने को लगे किचन 2 घंटे में हो जाएगी सारी, 1 घंटे में, है ना? मतलब ये ना टाइम का ही होता है इशू।
हो गया? इतना लिखना है, इतना लिखना है। हाँ टेप लगा दो। नहीं 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 नहीं, लिख दो, सब करके रखो पैक करके। सो ये जो है बॉक्सेस ये हैं होम डिपो के और यू हॉल के। तो ये स्टिकर्स हैं बाथरूम 2 और बाथरूम 1, जो भी आपको सामान रखना तो यहाँ पे इजी हो जाएगा। पिक करने के लिए हैंडल है, बट चलो हेल्प है हमारी कोई ना कोई। अच्छा ये किचन का है तो इस पर किचन का स्टिकर, तो इस पर ईजिली दीपक जैसे आपको पता नहीं चलता ना, तो आप देख के ईजिली हेल्प कर पाओगे। और इसमें हाँ इसमें सारे ये रैप करके मैं ग्लास रख रही हूँ। आज डेकोर का थोड़ा सा कर दिया है, ये आई थिंक ये जाने से पहले करूँगी। एक चीज, ये थोड़ी चीजें तो जान तो 1-2 दिन पहले हो जाऊंगी ना जुदा। और मैं बना रही हूँ अभी आलू गोभी की सब्जी। तो मैं ये कास्ट आयरन तवा जो है, इस पर इतनी अच्छी से ये सब्जी ग्रिल होती है, टोस्ट होती है या रोस्ट करना कुछ भी। तो फर्स्ट मैं थोड़ा सा इसको सौते कर लेती हूँ सब्जियों को, और फिर मैं तड़का देती हूँ। और रोटी में आटा हमेशा बेसन के साथ गूंथती हूँ, तो 50-50% लेती हूँ, प्लेन व्हीट रोटी नहीं बनाती हूँ। तो आज करें ना तो आलू गोभी की सब्जी होगी। सो अभी बारी आ गई है मेरे क्लॉथ्स पैक करने की। तो मैंने सोचा है कि ये जो बैग है ना, ऐसे वाले बिन बैग बहुत स्टर्डी वाले ये लिए हैं, डबल एक्सल है साइज़। ये बेसिकली हैवी स्टफ़ के लिए है। तो ये मैं लेके आ गई हूँ, क्योंकि बॉक्सेस में मैं कितना पैक करूँगी, बॉक्सेस बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। तो ये इसमें ऐसे मैं फोल्ड करके कपड़े रख दूँगी, और फिर मैं ऐसे ले जाऊँगी, 2-3 बैग्स में आ जाएंगे। ऑल्सो अभी मैं क्या कर रही थी, अभी मैं ना बैग सारे निकाल के रख रही थी कि मैं बैग तो बॉक्सेस में पैक कर लेती हूँ। तो मैंने नोटिस किया कि इतने सारे बैग्स हैं, इतने सारे ये बैग्स हैं। ये तो ये इंडिया वाला बैग है, बट ये बहुत अच्छा निकला, अमेज़ोन से था। और ये देखो इसकी क्या हालत हो गई, ये यहीं से लिया था, ये मैंने यूज़ करा है, बट ये देखो ऐसा है। तो इसको भी क्लीन करने वाला हो रखा है ये। और ये बैग तो बहुत ही पुराना है, 8-9 साल पुराना है। हाँ तो क्या है कि अभी ये सारे बैग ही मैं देख रही थी, तो इतने सारे बैग्स हैं। तो सबसे ज़्यादा ये मैंने लिया था थोड़ा टाइम पहले, और ये इतना यूज़ होता है, आई डोंट नो, वाइट कलर का भी मैंने सोचा नहीं था, बट बहुत यूज़ होता है। बट ये सब बैग्स होने के बाद भी कौन सा बैग यूज़ करती हूँ, ये यूनिक्लो बैग। इसमें सो हैंडी, और इसमें इतना सामान आ जाता है ना, ये शेप वैसे ही ले लेता जितना सामान है आपका। तो अभी एक इवेंट पे गई थी तो यूनिक्लो की, तो वहाँ पे भी उन्होंने मुझे ब्लैक ऐसा सेम दिया। तो ये अभी पुराना हो गया है, बट स्टिल बहुत ही अच्छा है, बहुत यूज़ करा है मैंने ये। तो ये तो अच्छा है, ठीक है, ये यूज़ करती हूँ। बट ये है उसके वैसे ही मुझे अभी करने हैं शूज़ पैक, वैसे ही है। ये देखो ये बेचारी इतनी पुरानी हो गई ना, हील्स इतनी पहनी है कि ब्लैक कलर छोड़ के मैं यही पहनती रहती हूँ हर जगह, क्योंकि आई थिंक न्यूड हील्स जो है, ये कलर जो है, ये हर एक के साथ जाता है। अगर आपको कुछ भी पहनना है, वाइट, ब्लैक, बेज, कलरफुल, तो ये हर एक के साथ जाएगा। तो ये पेयर ज़रूर होना चाहिए। ब्लैक मुझे लगता था कि ब्लैक, जैसे हम लोग बचपन से ब्लैक ब्लैक करते हैं ना कि ब्लैक शूज़, बट एक्चुअल में ये आता है। तो अभी मुझे ये चेंज करने का टाइम आ गया है, बट अभी भी अच्छा है, कंफर्टेबल है ये। बहुत सारी हील्स हैं, अभी वही ऑर्गेनाइज करूँगी इसके बाद में। बट अगेन ये और ये जितना मर्जी हो, फिर भी मैं यही पहनती हूँ। सो कहाँ से स्टार्ट करूँ? ये मैंने थोड़े से परफ्यूम पैक करे हैं अपने, बट ये भी मुझे इसी में नहीं करने हैं, मैंने ऐसे रख दिए थे एक दिन। और हैंगर वाले कपड़े तो मैं ऐसे के ऐसे ले जाऊँगी। ये सूट मैंने लिया था थोड़े टाइम पहले, आपको दिखाती हूँ। कहाँ गया वो सूट? लिया था मैंने, पाकिस्तानी सूट है ये, लिया था इस साल की स्टार्टिंग में। तो अभी तक इसकी बारी नहीं आई है, और ये ऐसे ही है, यहाँ पे किसी सेलर से लिया था मैंने ये। बट इट्स अ ब्यूटीफुल कुर्ती, एक्चुअली वाइट है, इसके साथ वाइट पैंट सलवार है मेरे पास। सो और ये साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल है, तो इनके साइज़ आई थिंक बड़े होते हैं, ये पहनूंगी जल्दी ही। ओके सो एक बैग मैंने फिल कर दिया है, जिसमें मैंने ज़्यादा लोड नहीं डाला है, बट फिर भी कर दिया। अभी सेकेंड बैग लगा रही हूँ।
सो स्वेटर जो है मैंने थोड़े से तो निकाल दिए, जो कि मैंने पहने हैं अभी थोड़े ख़राब से हो गए हैं। और ये जो है ना, ये भी मैंने 3 सीज़न पहन लिया। अब जो इसका ना मटेरियल जैसे थोड़ा हार्ड सा हो गया है, सॉफ्ट नहीं रहा ये जो सेट है। बट पहन के इतना कंफर्टेबल लगता है कि मेरा मन भी नहीं कर रहा इसको निकालने का। क्यों? क्योंकि इसके साथ मेरी फीलिंग्स, वो मेमोरीज़ कि जब हम कनाडा आए थे तो मैं ये पहन के आई थी फ़्लाइट में, तो इसीलिए इसका मेरा मन नहीं है ये फेंकने का। और जैसे ये है, ये तो चलो रखूँगी ही एनीवेज़। ये मेरी मम्मी की शादी का है। इसकी हालत भी देखो, पुराने कपड़े कैसे हाल हो जाता है। कितने साल पुराना है ये? ऑलमोस्ट 40 ईयर, हाँ इतना है। और ये बैग भी, ये मैंने बहुत वीडियोस में शेयर भी कराई। मम्मी की शादी का बैग है, मतलब शादी के टाइम पे जो होता है साथ में। लुक एट दिस, कितना स्टाइलिश बैग है अगर आपको ऐसे कैरी करना है। और बहुत ही सॉलिड है। ये मैं न्यूजीलैंड लेके गई, फिर कहीं पे भी जाती हूँ तो ये मेरा एक ऐसा बैग है जो कितना प्रेटी है। आई लाइक इट। और जो सोफ़ा था हमारा वो चला गया है। यहाँ पे एम्बर के रूम का बेड रखा है और ये कर रहे हैं स्टडी। Hello everybody, my name is Amber. ओके, I am 6 years old. I live in Oshawa. दे नो दैट। और क्या बताना है? This is Friendly and this is Joey. गणपति जी है बोलो। No, I made a name. His name is Friendly and his name is Joey. सबसे ज़्यादा जो काम रहा है वो मेरे कपड़ों का ही रहा है। ये पैक हो गया सब, इसका मेकअप वगैरह था सब खाली कर दिया है। एम्बर क्या कर रही है? एम्बर इज पैकिंग हर ओन क्लोथ्स, राइट? Yeah. एम्बर के थे। It's so fun. सो फन। I finished this side. हैं? I हाँ, ये बॉक्सेस थोड़े छोटे हैं तो आप उसी में No, कर। I can't play with it. नो प्ले कर लेंगे, बाकी सामान डाल लेंगे ना इसमें। अभी आप ये रखो वापस बैग में। गाइस, सो मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले रही हूँ जब भी मैं पैकिंग कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी ले रही हूँ, तो कभी 2 दिन बाद ले रही हूँ। तो मैंने 1 हफ्ता पहले स्टार्ट कर दिया था, बट बीच में बाकी काम भी आ जाते हैं, अपने काम भी होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आज मैंने किचन का करा है, क्योंकि हमारी जो मूविंग डेट वो प्रीपोन हो गई है। तो हमें बोला था बिल्डिंग में कि जब भी आपको मूव करना है तो 1-2 दिन पहले कॉल करके एलिवेटर बुक कर लेना। तो क्योंकि जो मेन एलिवेटर है वो तो सब लोग यूज़ करते हैं, जो एक सर्विस वाला होता है जिसमें आप सारा सामान लोड करके वो बुक करना पड़ता है, ताकि बाकी लोग आराम से अपने दूसरा यूज़ करें। तो अभी फ़ोन आया आज कि उस दिन कोई और भी मूव कर रहा है, तो उन्होंने ऑलरेडी बुक कर लिया है। तो हमने बोला कि आपने तो बोला था 2-3 दिन पहले कर लेना, तो अभी नहीं करा था। और फिर दीपक बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं बात करके मूवर्स जो है मूवर्स एंड पैकर से। तो उन्होंने बोला ठीक है 1 दिन पहले कर लेंगे, 2 दिन भी पहले भी ठीक है, बट 2 दिन पहले की बात है जो परसों है। तो मैंने बोला कि सैटरडे इज़ फाइन, और ऑलमोस्ट हो ही गया है। बट अभी छोटे छोटे ना सामान इतना निकलता है, वैसे आपको दिखता नहीं है, आपको लगता है घर साफ है, बट जब ये काम करने की बारी आती है ना तो छोटी छोटी चीज़ें निकल रही हैं। और सच्ची में ऐसे लगता है कि इतना सामान आपने दिया है, मतलब ये सब पैसा ही है जो आपने ही लगाया है बाहर जाके। तो अभी ऐसे बॉक्सेस हैं किचन के, यही है। तो ये बॉक्सेस काफ़ी हैंडी काम आ रहे हैं। और कपड़े के लिए तो ये बॉक्सेस सही नहीं थे, तो मैंने वही एक बैग लिए, बस उसमें कर दिए हैं ताकि इजीली निकाल सके। और क्या है, अभी किचन का तो मुझे लगता है कि थोड़ा मेन जो है वो कर देती हूँ, बाकी तो 1 दिन पहले ही होगा, क्योंकि किचन तो यूज़ होती ही है। और ये पेंट्री वाली थी थोड़ी सी, ये अभी निकाल रही हूँ मैं। गाइस, एम्बर्स हो गई है। और दीपक अभी जिम गए हैं, अभी कितने 9:30 हो गए हैं, क्योंकि दीपक के सो बिजी आजकल, उनकी मीटिंग्स और काम इतना होता है कि वो आज 6:30 शाम को फिनिश करा, सुबह 8 बजे से शुरू हुए हैं। तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ पैकिंग जो भी हो रही है। तो एक दिन वो फ्राइडे को ही ले लेंगे, थोड़ा बहुत ऑफ हाफ डे ले लेंगे, तो फिर पैक कर लेंगे जो भी उनको अपना करना हुआ, क्योंकि उनके रिलेटेड काम मैं कुछ नहीं पैक करती हूँ, क्योंकि दीपक को खुद ही पसंद है कि वो खुद ही अपना पैक करे, ऑर्गेनाइज करके रखें।
तो अभी ये व्लॉग फिनिश करते हैं और अगला व्लॉग फिर शेयर करूँगी, ट्राई करूँगी कि बैक टू बैक शेयर करूँ। बट मैं हमेशा प्रॉमिस करती हूँ, बट न्यू घर में जाके ज़्यादा व्लॉग्स करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल स्टे हैप्पी ब्यूटीफुल, टेक केयर, बाय बाय।